हम इस वीडियो सीरीज में क्या करने वाले हैं, जितना भी क्लैट में आपको ग्रामर का यूज होने वाला है, वी विल डिस्कस दैट। नाउन्स क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ नाउन्स यूजुअली। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है जैस्मिन और आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम इस वीडियो सीरीज में क्या करने वाले हैं, जितना भी क्लैट में आपको ग्रामर का यूज होने वाला है, वी विल डिस्कस दैट। और इस पूरे वीडियो सीरीज के बाद यू विल नॉट हैव टू वॉच एनी अदर वीडियो, दैट्स माय गारंटी। So first things first, if you are a CLAT aspirant and you are looking for the resources to practice every day, if you are finding it challenging, जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पर हम शेयर करते हैं free resources just for you so that you can include it in your daily practice. My name is Jasmine. These are my social media handles. If you have any questions regarding English language or critical reasoning, please feel free to contact. If you are a CLAT aspirant, I am sure that you can make full use of our paid course. This is the code that you can use and you can get the discounted price. Now let's move on to the topic. सबसे पहला टॉपिक हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में होने वाला है, नाउन्स। जब भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, हम किससे स्टार्ट करते हैं? नाउन से। नाउन्स क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी चीज का नाम, नेम, प्लेस का नाम, पर्सन का नाम, एनिमल का नाम, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम, अगर कोई नाम आपको दिखाई दे रहा है तो वो नाउन होता है। नाउन का मतलब क्या है? नेमिंग वर्ड। जैसे कि जैस्मिन मेरा नाम है, इफ आई से माय नेम इज जैस्मिन, जैस्मिन विल बी व्हाट? द नाउन इन द सेंटेंस। सो अ नाउन इज अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, और क्या हो सकता है? कोई चीज भी हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि वो क्या होना चाहिए? नेमिंग वर्ड। ऐसा वर्ड जो हमारे को देख के पता चले कि ये किसी चीज का क्या है? नाम है। नाउ पर्सन कैन बी अ गर्ल, अ बॉय, अ टीचर, अ कोच, योर मम, योर फादर, whoever. You need, if let's say we need to identify the noun, the boy fell over, can we say that the boy in this sentence is a noun? क्योंकि boy किसका नाम है? एक जेंडर का नाम है जिसको हमने दे दिया गया है। some we call boys and the others are girls and then we have other genders as well. तो हमने genders को क्या किया है? नेम दे दिया है। and again boy क्या हुआ यहाँ पर? noun. place is a hospital, school, house, Australia, India, Delhi, Gurgaon, all of that. All of them are places, name of places. Let's identify the noun. London is a great city to visit. What is the noun in this sentence? Think. नाम क्या है? किस सिटी के बारे में बात हो रही है? London. So noun क्या हुआ? London. And noun एक और क्या हुआ? सिटी। सिटी क्या है? एक जगह का नाम जिसको हमने बोल दिया है। कुछ होते हैं सिटी, कुछ होते हैं स्टेट्स, प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट्स, countries, all of that. Everything is a naming word and so is a noun. Let's give some examples of thing. Thing क्या होते हैं? shoe, butterfly, book, sandwich, sun. Let's identify the noun here. The sentence says boat sailed through the wind. Boat sailed through the wind. Noun क्या है? boat. किसके बारे में बात हो रही है? boat, which is a thing. Now, how many nouns can you see in this particular sentence? This sentence is, the cat was so tired he fell asleep on the mat. Cat के बारे में बात हो रही है, that he was so tired he fell asleep on what? On the mat. So एक तो हम बोल सकते हैं cat है हमारा noun, right? दूसरा noun क्या है? mat. So cat and mat both are nouns. cat क्यों? क्योंकि हम इसको cat बोल रहे हैं। mat क्यों? It's a naming word for a thing जिसके ऊपर cat सो गई। Common and proper noun, there are two categories of nouns usually. इससे क्या होगा? आपको noun को समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहला कैटेगरी क्या है? कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन रिफर टू व्हाट? जनरल थिंग्स। थिंग्स इन जनरल हम उनको क्या बोलते हैं? नाउ लंदन
is a name of what? A city. Delhi is name of what? A city. तो दिल्ली क्या हुआ? प्रॉपर नाउन और सिटी क्या हुआ? कॉमन नाउन. क्योंकि सिटी तो और भी हो सकती है पर दिल्ली तो एक ही है, लंदन एक ही है. कोई भी ऐसी चीज जो एक पर्सन, थिंग, प्लेस, किसी भी चीज को नाम दे दिया गया है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन. लाइक ताजमहल इज अ प्रॉपर नाउन बट मॉन्यूमेंट इज अ कॉमन नाउन. ऐसे ही कैट क्या है? कॉमन नाउन. लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होगा अगर आपकी कैट का नाम फ्लफी है तो? फ्लफी इज अ प्रॉपर नाउन. Again, these are a few examples. Proper noun when you have a specific thing in mind. And common is general thing, like city. An example here is Sydney. Another set of examples that we have here is boy. अगर हम boy बोलेंगे तो वो common noun है, लेकिन अगर हम boy का नाम बोलेंगे that is Andrew, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन. अगर हम सिर्फ मंथ्स बोल रहे हैं एनी मंथ तो वो क्या है? कॉमन नाउन, कॉमन चीज है. इन जनरल हम बात कर रहे हैं. बट वही अगर हम जनवरी बोलेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मंथ, इसलिए हमने क्या किया? उसको प्रॉपर नाउन माना. नेक्स्ट इज टीचर. टीचर इन जनरल की बात हो रही है तो टीचर इज अ कॉमन नाउन. हाउएवर अगर मिस स्मिथ के बारे में बात हो रही है देन इट्स अ प्रॉपर नाउन. कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकती है तो वो क्या है? कॉमन. और अगर हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन. अगर सिर्फ किसी रिलीजन के बारे में इन जनरल बात हो रही है देन दैट्स अ कॉमन नाउन. बट व्हेन वी एसोसिएट अ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, देन दैट्स अ प्रॉपर नाउन. वेरी गुड. नाउ प्रॉपर नाउन्स यूजुअली स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. ये उनकी सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन होती है क्योंकि जब हम किसी का नाम लिखते हैं हम कैपिटल से शुरू करते हैं, अपना भी हम कैपिटल से शुरू करते हैं, राइट? ऐसे हमें याद रहेगा. लेट्स आइडेंटिफाई कॉमन नाउन्स हियर. डॉक्टर जोन्स enjoys hiking in the Andes mountain ranges and riding horses. तो इसमें horses क्या है? कॉमन नाउन. और अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉपर नाउन क्या है तो डॉक्टर जोन्स, क्योंकि डॉक्टर जोन्स के बारे में बात हो रही है विच इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. सिर्फ डॉक्टर लिखा होता तो हम बोल देते कि कॉमन है, पर यहाँ पर डॉक्टर जोन्स के बारे में बात हो रही है एंड द माउंटेन्स. Now let's do an activity where I'm showing you a few sentences. I want you to read them, identify proper and common noun quickly, and then we'll tally our answers. You have 2 minutes to solve these 5 sentences. Alright, let's try and check our answers. देखते हैं हमने आंसर्स ठीक लिखे हैं या नहीं. Let's start from the very first sentence. Jennifer is going to Paris for her vacation. तो proper noun क्या है यहाँ पर? Jennifer और Paris, because Paris again is a name of a place. Jennifer is a name of a person. अगर यहाँ पर सिर्फ लिखा होता some, let's say some girl, तो वो क्या होता? कॉमन नाउन. बट यहाँ पर जेनिफर के बारे में बात हो रही है, दैट्स अ प्रॉपर नाउन. नाउ वी हैव मिस्टर स्मिथ is the principal of the Maplewood High School. तो ये भी प्रॉपर नाउन है और ये भी प्रॉपर नाउन है. सिर्फ स्कूल होता तो क्या होता? कॉमन नाउन, राइट? सिर्फ प्रिंसिपल होता तो क्या होता? कॉमन नाउन. लेकिन मिस्टर स्मिथ के बारे में बात हो रही है, दैट्स अ proper noun. Then we have Eiffel Tower, which is a proper noun, is located in France. Both of them क्या है ये दोनों? Proper noun. Harry Potter is a famous what? Wizard. Wizard अगर सिर्फ wizard लिखा होता तो हम बोलते कि ये क्या है? Common noun. But Harry Potter बोल दिया तो ये proper noun. न्यूयॉर्क सिटी, एक पर्टिकुलर सिटी के बारे में बात हो रहा है, then this is a proper noun. And the big apple, again नाम है तो proper noun. I am sure कि अब you have no doubts when it comes to
common noun, proper noun, and nouns in general. If you are a CLAT aspirant, guys, then I want you to join us Telegram channel simply because we share free resources every day. इन resources को use कर आप अपने daily practice में अच्छे से practice कर सकते हो, timer के साथ practice कर सकते हो, eventually CLAT crack कर सकते हो. If you have any question related to critical reasoning or English language in general, please feel free to reach out. These are my social media handles. Till then, all the very best, keep practicing, and I'll see you in the next video. Thank you so much.